नमस्कार साथियों, आजकल हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो मैं प्रतिदिन आजकल वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं एक अपने भारत की जो हमारी प्राचीन विज्ञान से भी पुराना जो हमारा ज्ञान है, जो हमें ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, तो मैं उसके विषय में आजकल बात कर रही हूँ। और वो विज्ञान है, वो ज्ञान है हमारी हस्त मुद्राएँ। हमारी हस्त मुद्राएँ क्या हैं, कुछ एक आध वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ उसके विषय में, और आज मैं थोड़ा आपको उसके बारे में और विस्तृत रूप से बताने के लिए जा रही हूँ। तो जो हमारी हस्त मुद्राएँ अर्थात हमारा शरीर जो पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है और हमारी प्रत्येक उंगली जो है वो एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व, हमारी जो तर्जनी है वो वायु तत्व, हमारी जो मध्यमा है वो आकाश तत्व, हमारी जो अनामिका है जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर वो है हमारी पृथ्वी तत्व, और जो हमारी स्मॉल फिंगर है हमारी कनिष्ठा वो है हमारी जल तत्व। और साथियों, आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर, जिनको त्रिदोष कहा जाता है, इन तीन दोषों में जब कोई भी असंतुलन हो जाता है तो तभी हम बीमार पड़ते हैं। ऐसा हमारे जो प्राचीन जो हमारा ज्ञान है ऋषि मुनियों के द्वारा उसमें बताया गया है। और जो हमारी हस्त मुद्राएं हैं वो उस असंतुलन को सही करती हैं। जब हम प्राणायाम या ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हम जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो हस्त मुद्राएं बनाते हैं, वे हस्त मुद्राएं हम उस प्रकार से हमें बनानी चाहिए जो हमें अपने अंदर असंतुलन लगता है। मान लो हमको जैसे पेट में दर्द है या गैस बन रही है या शरीर में दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें जो है वायु मुद्रा में बैठ करके ही प्राणायाम करना है। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर चंचलता है, हम एक जगह पर बैठ नहीं सकते, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए जो है ध्यान मुद्रा हमारे लिए उपयोगी है। अगर हमें कुछ चीज़ याद नहीं रहती है, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जब प्राणायाम ध्यान करना है तो हमें ज्ञान मुद्रा में बैठना है। उसी प्रकार से यदि मन अशांत रहता है तो आकाश मुद्रा है। यदि बाल झड़ रहे हैं, चेहरा निस्तेज हो गया है तो पृथ्वी मुद्रा है। तो साथियों, ये भिन्न भिन्न जो हमारे पांचों उंगलियों के अंगूठे को अलग अलग उंगलियों से मिला करके जो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, तो उन मुद्राओं से ही जो है हमारा वात, पित्त, कफ का जो असंतुलन है, जो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जो आत्मा, जो ये हमारे तीन प्रकार के स्वास्थ्य हैं, वे सही रहते हैं। इन हस्त मुद्राओं का अलग अलग तरीके से इन मुद्राओं को हम जब करते हैं, तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी मुझे नहीं बनाना है, भले ही मैं इसको 2 पार्ट्स में बना दूंगी। तो आज हम करीब 2-3 मुद्राओं के विषय में तो इस वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगी, क्योंकि लंबा वीडियो बनाओ तो फिर कोई देखता नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है कुछ बनाने का। तो इसलिए चलिए, पहले तो हम सबसे पहले साथियों बात करेंगे हम ध्यान मुद्रा की। पहले भी बता चुकी हूँ यद्यपि, लेकिन इस वीडियो में फिर बता रही हूँ कि जो अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है और जो हमारी तर्जनी है, इन दोनों के टिप्स को मिला करके और एक शून्य बनाएंगे दोनों हाथों की उंगलियों से, और अपने घुटनों पे रख करके कमर सीधा करके हम जो भी ध्यान करते समय जो भी मंत्र बोलते हैं, लंबा गहरा सांस लेकर के, तो इस प्रकार से करने से जो मुद्रा हमारी बनती है वो है हमारी ध्यान मुद्रा। और ध्यान, जैसा कि इसका नाम ही इसका अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि ध्यान का अर्थ है ध्यान लगना। हम कहते हैं ना, कोई भी काम कहते हैं ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, तो हमारे जीवन में पल पल जो है वो ध्यान की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई हमारी ध्यान मुद्रा। अब साथियों, दूसरी मुद्रा भी ऐसी ही है, इसी प्रकार से ही आपको बैठना है और थोड़ा सा इनके टिप्स को आपस में टच करना है, शेष 3 उंगलियों को सीधा रखना है, उसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। साथियों, जब ध्यान लगाएंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान मुद्रा भी जो है 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और 2 उंगलियों को आपस में, अंगूठे और जो हमारी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, इनको आपस में स्पर्श करके कम से कम 10-15 मिनट तक जब हम प्राणायाम या मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उस समय एकाग्र चित्त होकर के करने के लिए हम लगाते हैं ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा।
तो ये 2 मुद्राएं हो गई। तीसरी मुद्रा जो है वो है हमारी जो मध्यमा है, मिडिल फिंगर। दोनों उंगलियों की मिडिल फिंगर को अपने अंगूठे से जब स्पर्श करते हैं और बाकी शेष 3 उंगलियां जो हैं सीधी रहती हैं, इन्हें घुटने पर रख करके जब हम ध्यान लगाते हैं या प्राणायाम करते हैं तो ये बनती है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का संबंध साथियों हमारे मन से होता है, क्योंकि जिस प्रकार मन का कोई था नहीं होता ना, मन अभी यहाँ होता है, अभी कहाँ चले जाता है, शून्य, मतलब आकाश यानी कि शून्य, निर्वात, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, तो वही हो गई आपकी आकाश मुद्रा। ऐसे शून्य मुद्रा भी कहते हैं। तो जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्ति होती है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स है हमारे अंदर, ब्लैंक है जो, उसको भरने का काम करती है हमारी आकाश मुद्रा। और वैसे इसका मतलब शरीर से ज़्यादा इसका हमारे मन से संबंध है। साथियों, आपने देखा होगा कि हम कभी कभी तो हमें मतलब फिजिकल कुछ परेशानियों की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, और कभी कभी हम ये मन से बीमार हो जाते हैं, मेंटल डिजीज़ हो जाती हैं, वो ज़्यादा घातक होती हैं। तो आकाश मुद्रा जो है हमारा, उसका बैलेंस होना चाहिए। अगर आप परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, टेंशन है, तनाव हो रहा है, तो आप बैठें, आकाश मुद्रा में बैठ करके आप ध्यान लगाएं। अब बात करते हैं अगली मुद्रा की। अगली मुद्रा है हमारी जो हमारी अनामिका है, जिसे कहते हैं हम रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को ऐसे उंगली को मोड़ लेंगे, उसके ऊपर अंगूठे को रख देंगे इस प्रकार से। दोनों उंगलियों को, दोनों रिंग फिंगर को मोड़ करके उसको जैसे हमने वायु मुद्रा बनाई थी, और इस तरीके से हम इसको मोड़ करके और शेष 3 उंगलियां सीधी रहेंगी, और ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। पृथ्वी मुद्रा में बैठ करके जब हम प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं तो उससे हमको इतने अधिक लाभ होते हैं, बहुत अधिक, अनगिनत। सिर से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो बालों का झड़ना, बालों की जो ग्रोथ रुक जाती है, बाल जो है असमय सफ़ेद हो जाते हैं, उन सबको पृथ्वी मुद्रा को करने से, यदि आप 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को समय है, अगर आप घर में खाली हैं तो 15 मिनट दिन को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम को जो है हमारे जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो घेरंड संहिता है, चाहे हठ प्रदीपिका है, चाहे वो पतंजलि का अष्टांग योग है, सब में यही कहा गया है कि हमें प्राणायाम 3 बार करना चाहिए। योगाभ्यास भले ही सुबह करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम हमें 3 बार करना है। तो 3 बार यदि आप पृथ्वी मुद्रा को कर रहे हैं तो बालों के झड़ने से हमें मुक्ति मिलती है। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की जो समस्या एक आम समस्या हो गई है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी त्वचा है, हमारी त्वचा में निखार आता है, एक नेचुरल ग्लो आता है हमारी स्किन में। चेहरा जो है, अगर आपको पता है कि आपके चेहरे पे बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा है, तो फिर मतलब मेकअप करने से तो क्या होगा, वो तो आर्टिफिशियल ही है ना। तो क्या होना चाहिए, चेहरे पर एक प्राकृतिक ऐसी चमक हो ताकि क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह ये सब कुछ ना लगाना पड़े। तो ये हमें योग से ही मिलता है ये साथियों। और जो योग नहीं कर सकते वो प्राणायाम करें और इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करें। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी मुद्रा। और अब जो सबसे छोटी वाली उंगली के साथ जो अंगूठे को मिलाने से जो मुद्रा बनती है, उस मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा। तो जो वरुण मुद्रा है, वरुण मुद्रा उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके शरीर में जल की कमी हो जाती है। जल की कमी होने से क्या हो जाता है, सिर में रूसी हो जाती है, स्किन में से जो है सफ़ेद सफ़ेद सा वो राख जैसी निकलती है, जहीं पे आप खुजली करो वहीं पे वो राख जैसी निकलती है। त्वचा निस्तेज हो जाती है, चमड़ी सूख जाती है, शरीर पे कोई मांस नहीं रह जाता। तो इस प्रकार जो है जल, क्योंकि भले ही पानी तो पीना चाहिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जल जो है ये वाली वरुण मुद्रा कर रहे हैं तो आपको पानी नहीं पीना, लेकिन जो शरीर के अंदर का जो असंतुलन है, जो जल की कमी हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए वरुण मुद्रा जो है वो
बहुत ही उत्तम है। तो साथियों, ये मैंने आपको पांचों उंगलियों की जो मतलब जो मुख्य जो हस्त मुद्राएं हैं वो बताई हैं। इसके अतिरिक्त मैं अभी कुछ दिन तक मुद्राओं पे ही आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपने शरीर के बारे में जानिए। साथियों, आप किसी को मत भेजो इस वीडियो को, लेकिन आप देखिए और हम अपने शरीर को जाने तो सही, क्या है इस शरीर के अंदर, क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया, हमें वो ज्ञान हमको पुस्तकों से मिला है और हम उस ज्ञान को, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे, भले ही ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलो मैं इसे आगे भी बताऊँ। तो ये पांच मुद्राएं मैंने पांच उंगलियों की जो मुख्य मुद्राएं हैं वो आपको बताई, हस्त मुद्राएं। इसके बाद भी मैं आपको और भी बताती रहूँगी। अभी मैंने इससे पहले अभी लाइव किया, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया और अभी मैंने इसको वीडियो के रूप में भी आपको बता रही हूँ, शॉर्ट के माध्यम से भी मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि मेरे ऑडियंस तीनों प्रकार के हैं। शॉर्ट के अलग हैं, वीडियोज़ के अलग हैं और लाइव के अलग हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो